नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के फाउंडर मैन जो लुधियाना के कहे जाते हैं अहबाब गरवाल जी, इनसे बात करते हैं। इन्होंने 2017 में पश्चिमी विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था और इस बार इलेक्शन लड़ने से चूक गए। इनसे बात करते हैं क्या कारण रहा इलेक्शन इस बार ना लड़ने का। जी कुछ मेरी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ थी, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स थी और मेरे कुछ इश्यूज़ थे जो सॉर्ट आउट करने वाले थे। उनके सबसे बड़ी ज़रूरत होती है आर्थिक, और मैं इस आर्थिक हालात में नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ लेता, लेकिन उसके बावजूद जो भी काम मिला वो किया और बहुत खुशी है कि अपना छोटा बहुत जो योगदान दे सका इस जीत में वो दिया। और आज सरकार बनी है तो सीना बड़ा गर्व से चौड़ा होता है, क्योंकि याद है, आपको भी याद होगा 2013 में जब वहाँ ऊपर चबारे में बैठा करते थे तो 7-8 बिल्कुल फिरोज गांधी मार्केट में जी 7-8 लोग हुआ करते थे। तो आज वो इतना बड़ा परिवार बन गया तो उसकी बहुत खुशी है। अच्छा अग्रवाल साहब, कहीं मैं ये देखता हूँ कि फिरोज गांधी मार्केट में जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी तो साथ में मेरा ऑफिस था और वहाँ पे 5-7 लोग गिने चुने बैठते थे उस ऑफिस में। उसमें आप भी थे और उसमें से एक जो सबसे कम उम्र के थे हरजोत बैंस, वो मंत्री बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात की तकलीफ़ नहीं होती कि यार मैंने ग्राउंड लेवल पे इतनी मेहनत की और आम आदमी पार्टी को, लोगों को जुबान तक, लोगों को घर तक, लोगों को बेडरूम तक पहुंचाया और इस बार इलेक्शन ना लड़ने से चूक हो गई। अगर आप इलेक्शन लड़ते तो एमएलए बनते और मंत्री भी बन जाते, तो कहीं ना कहीं दर्द है इस बात का। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, उस ऑफिस में हरजोत बैंस थे, राजेंद्र पाल कौर शीना थी, जीवन सिंह संगोवाल थे। अब जब हमारे जगतार जो समराले वाले हैं, जब हमारे साथ वाले जो लोग थे, जो जिन्होंने हमारे साथ मिलकर मेहनत की है, वो अब अगर आगे आए हैं तो उसमें मुझे कोई चूक नहीं है। और दूसरी बात, जो मान सम्मान मुझे पार्टी ने दिया, जिस प्रकार से मुझे नेशनल मीडिया में जाने का मौका मिला, पार्टी की बात रखने का मौका मिला, जिस तरह से इज्जत मान मिला, मैं उसे एक बहुत रिच एक्सपीरियंस मानता हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मुझे गर्व है अपने पर, अपनी पार्टी पे, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं जाके पार्टी की बात एक नेशनल स्टेज पे रखूं। तो मुझे उससे बहुत संतुष्टि है और मुझे पता है कि जो हमारे लोग आगे आए हैं वो बड़े अच्छे से काम करेंगे और हम भी उस सरकार का हिस्सा हैं। अच्छा गरवाल साहब, जो वर्कर थे उस समय 2013-14 का दौर मुझे याद है और मैं तकरीबन डेली हमारी मुलाकात हुआ करती थी उस समय। उसको किस तरीके से देखते हैं जो अलग अलग पार्टियों से आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और आम आदमी पार्टी के टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और एमएलए बन गए, उनको किस तरीके से देखते हैं? जो वर्कर हैं पुराने, जो आपके साथ चलते थे धूप में, मुझे याद है कि गर्मियों के दिन में आप लोग पोस्टर और पॉम्फलेट बांटा करते थे। तो उस वर्कर पे क्या मतलब लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे कि नए लोग आकर के हमारी पार्टी में आए और एमएलए बन गए और हम कहीं के नहीं रहे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं के नहीं रहे। जो वर्कर हैं वो बहुत खुश हैं, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ी एक स्ट्रेटजी के तहत लड़ी और वो स्ट्रेटजी कामयाब हुई। सो उससे नाराज़गी नहीं है। हाँ, वर्कर्स को एक थोड़ा सा ये था कि अब क्या होगा आगे, तो अब पार्टी ने उन्हें आश्वस्त किया है। पार्टी ने आश्वस्त किया है कि बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम बार बार कहते थे, आपको याद होगा, कि हम कोई पद नहीं लेने आए। और अगर हम वो कहें और वो मीन ना करें तो फिर फ़ायदा क्या, कि अगर मैं टिकट नहीं लड़ा, मैं एमएलए की इलेक्शन नहीं लड़ा तो कोई बहुत बुरी बात हो गई, ये तो नहीं है ना। अगर हम उस चेंज का हिस्सा बन सके। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो वर्कर्स को मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी, कि पार्टी आपके बारे में सोच रही है, पार्टी आपके बारे में जानती है और पार्टी आपका ख्याल रखेगी, पहली बात। दूसरी बात, एमएलए आपने एक रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, असली काम जो होना है नीचे वो काउंसलर्स ने वार्ड्स में हर जगह पे करना है। और वहाँ पे ये मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि पार्टी का पूरा मन है कि पार्टी के जो ओरिजिनल लोग थे, जो पूरे दृढ़ता से अच्छे बुरे समय में पार्टी के साथ खड़े रहे, वो ना सिर्फ अकोमोडेट होंगे, उन्हें आगे भी लाया जाएगा। गरवाल साहब, कहीं ना कहीं देखा जाता है जितने एमएलए लुधियाना में जीते हैं उन्होंने अपने हिसाब से ही वार्ड प्रधान लगा दिया, हर डेजिग्नेशन उनको दे दिया, लेटर दे दिया। तो उसको किस तरीके से देखते हैं कि वो पार्टी का डिसीजन है कि एमएलए का खुद का डिसीजन है? नहीं, देखिए, पार्टी ने सर्कुलर निकाला है। पार्टी ने 2-3 दिन पहले सर्कुलर निकाला कि कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, जो भी नियुक्ति होगी वो लोकसभा इंचार्ज हैं अमन मोही, उनके अप्रूवल से होगी। सो जब उन्होंने सर्कुलर निकाला है और जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं जो पहले थी वही मानी जाएंगी और नई नियुक्तियाँ पार्टी ही करेगी। सो एक डिसिप्लिन होता है पार्टी का। शायद उनको अभी इतना ज्ञान नहीं, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, पर क्योंकि एक रिवाज चला आ रहा है कि जब कोई व्यक्ति बन जाता है वो फटाफट उनकी ज़रूरत है, ये नहीं कि ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अगर एक चीज़ की है, लेकिन एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो पार्टी के स्ट्रक्चर ने बता दिया कि भाई हम इसी हिसाब से चलेंगे। तो अब जब आप पार्टी में, तो आप पार्टी की तो सुनेंगे ही सुनेंगे।
अच्छा, अहबाब अग्रवाल अब क्या करेंगे? फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? कहा यह जा रहा है कि अहबाब अग्रवाल अगर विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़े तो वो लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये कितनी इसमें सच्चाई है? देखिए, लोकसभा तो बहुत दूर है। सबसे पहले हमारे इम्तिहान है। पंजाब के लोगों ने जिस तरह का बहुमत दिया है और उस प्रचंड बहुमत से प्रचंड उम्मीदें भी उठती हैं, और हमारा जो ये हनीमून पीरियड है वो बाकी पार्टियों से छोटा होने वाला है। कारण है क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में फ़र्क आए, और जो स्टेप्स आज मान साहब की सरकार ले रही है, मैं समझता हूँ बिल्कुल इन द राइट डायरेक्शन है, और जिस तरह का वो सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही हैं वो भी राइट डायरेक्शन। अभी बहुत काम करना बाकी है सर, लोकसभा बहुत दूर है। अभी तो ये सिस्टम को सुधारना ज़रूरी है, और हम उसमें लगे हुए हैं, पार्टी के साथ लगे हुए हैं, पंजाब सरकार के साथ लगे हुए हैं, और जिस प्रकार का भी योगदान पार्टी कहेगी वो ना सिर्फ देंगे, उससे दुगनी कोशिश करेंगे कि हम ना सिर्फ उस सिस्टम को सुधारने में, बट अगर कहीं कोई कमी रह जाती, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट, गलतियां होती हैं, लेकिन अगर कोई कमी रह जाती है वो हम दिखाएं और उसे सुधार करवाएं, और पार्टी चाहती है कि ऐसे चले। सो अभी 2024 की इलेक्शन के बारे में सोचना बहुत दूर है। अभी पार्टी की नेशनल एक्सपेंशन होनी है, उसमें जितना योगदान दे सकते हैं वो दे रहे हैं, और पार्टी का सिस्टम जो है वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले वो करेंगे, लोगों के इम्तिहान में खरा उतरेंगे, और 2024 जब आएगी तो देख लेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो आपके साथ जिन्होंने वर्क किया था 2013 या 14 के दौर में, उनको क्या कहना चाहते हैं? जो लोग घर में बैठे हैं, अब नए लोग आ रहे हैं फील्ड में और होड़ लगी है, अकाली हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी लोग आम आदमी पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम उसमें ज्वाइन कर लें, कोई ना कोई डेजिग्नेशन ले लें। तो उनको क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने घर घर आम आदमी पार्टी को पहुंचाया उस दौर में? उनको मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से एज अ स्पोक्स पर्सन पहली बात तो बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए। ये होता है जब सरकार आती है, हम अक्सर हंसा करते थे कि हम तो इंजन ड्राइवर और गार्ड हैं, ट्रेन भर जाती है, ट्रेन खाली हो जाती है, तो अब ट्रेन भरी हुई है, लेकिन इंजन ड्राइवर और गार्ड तो वही रहेंगे ना। सो पार्टी के जो असली बंदे हैं वो तो वही रहेंगे, और पार्टी उन्हें भूलेगी नहीं। ये मेरा संदेश है, याद रखें, और जैसे ही मौका आएगा, पहले मौके पे पार्टी के वॉलंटियर्स को प्रायोरिटी के आधार पे तरजीह दी जाएगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये अग्रवाल साहब हैं, और लुधियाना में जब ऑफिस शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी का, तो उसकी ये फाउंडर मैन है, उसमें ये ऑफिस में बैठा करते थे, और वहाँ पे प्लानिंग होती थी कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से लोगों के जुबान तक, लोगों को घर तक पहुंचाया जाए। वो ये व्यक्ति हैं, और ये कहना चाहते हैं कि जो उस समय मेरे साथ इन्होंने, जो भी वर्करों ने वर्क किया था, काम किया था, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। उनको जब भी वक्त आएगा तो उनको मान सम्मान ज़रूर दिया जाएगा। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना।